कीमत लाखों से शुरू होकर करोड़ों तक जा रही है। इसको चने खिलाते हैं, गंदम खिलाते हैं, मकई खिलाते हैं, सरसों का तेल देते हैं, देसी घी देते हैं। भाई परेशानी का हाल ये है कि वो रेट बताकर परेशान है, जहाँ रेट सुनकर परेशान है। यहाँ पर जनजी से बकरे खरीद रहे हैं। महंगाई बहुत है, वहाँ पे 8 लाख की जोड़ी है। इतना बकरा है, इतना मुंह मांगी कीमत मांग रहा है। पूछा कितने का, आगे 4.5 लाख रुपए। अब लेने वाली बात ही नहीं कर रहे। यहाँ पर कुर्बानी के लिए खूबसूरत ऊँट जो है मुख्तलिफ इलाकों से लाए गए हैं। ऊँट जो है वो बैल से सस्ता है, बड़ा सस्ता है। ईद उल अज़हा नजदीक आते ही लाहौर में जो है छोटी बड़ी मंडियाँ सज गई। इस वक्त मैं शाहपुर काजरा में मौजूद हूँ और हर तरफ हमें एक ही गिला और शिकवा दिखाई दे रहा है, कीमतें बहुत ज्यादा हैं। आज हम मार्केट का खुद से विजिट करेंगे। पहले हम लोग जो है बैल मार्केट में जाएंगे, फिर बकरा मार्केट में जाएंगे और एंड पे कैमल मार्केट सेक्शन का रुख करेंगे और कीमतों का मवाजना करेंगे और ग्राहकों और खरीदारों से और साथ ही व्यापारियों से बात करेंगे कि क्या वजूहात हैं, कौन सी ऐसे अनासर हैं जिनकी वजह से इस साल कीमतें ज्यादा है और खरीदार कम है। हर तरफ जानवर ही जानवर तो हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन खरीदने वाले लोग कम क्यों हैं? मेरे साथ ही रहे, आइए मार्केट चलते हैं। बिल्कुल जी, मैं इस वक्त शाहपुर कांजरा मंडी की बकरा मंडी साइट पर मौजूद हूँ, जहाँ पर जनजी से बकरे खरीद रहे हैं। क्या रेट चल रहा है मार्केट का, कितने में बकरा मिलेगा, ये उन्हीं से जानते हैं। क्या सूरत हाल है मार्केट की, कितने बकरे खरीदने आए और अभी तक क्या कह रहे हैं? हम लोग खरीदने हैं 2 जोड़ियां बकरों की और ये यहाँ पे ली चुके, महंगाई बहुत है, वहाँ पे 8 लाख की जोड़ी है। छोटे से बकरे का वहाँ पर 4.5 लाख। बकरा जो छोटा सा है वो कितना का है? इतना बकरा है, इतना मुंह मांगी कीमत मांग रहा है। पूछा कितने का, आगे 4.5 लाख रुपए। अब लेने वाली बात ही नहीं कर रहे। बैठे हैं, वो भी गाहक हैं नहीं लेने वाले। कोई मुनासिब करे तो बंदा आगे कोई बात करे ना, बंदा वैसे ही शर्माता है बात करने से भी आगे से। व्यापारी से जानने की कोशिश करते हैं कि इतना महंगा क्यों बेच रहे हैं। खरीदार जो है बड़ा शिकवा कर रहा है कि लाखों रुपए मांग रहे हैं। क्या वजह है, क्यों इतने महंगे बकरे बेच रहे हैं? ਅਸੀਂ ਲੱਖ 1.5 ਲੱਖ ਦੇ ਲਏ ਹੋਇਆ 50,000 ਰੁਪਏ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇਹ ਲਾਂਦੇ ਆਨੰਦ ਲੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ, 1,25,000 ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਈਏ? आपने इतने महंगे क्यों खरीदे थे? ਤੇ ਰੇਟ ਹੀ ਇਹ ਥੇ। यहाँ पर आकर कितना खर्चा हो रहा है, क्या सूरत हाल चल रही है? ਇੱਥੇ ਖਰਚੇ ਬੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਨੰਦ ਰੋਟੀ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਪੱਠਿਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਦਾਣੇ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਾ। तो अभी आप बेच रहे हैं या सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि ईद नजदीक आएगी तो बेचेंगे? ईद नजदीक आएगी तो बेचेंगे। लोग ये कहते हैं कि बहुत महंगे हैं। इसकी असल वजह यह है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है, तो फिर अशिया खुर्दनोश की कीमतें बढ़ी हैं और फिर ईद के दिनों में वैसे ही जानवरों की कीमतें जो है बढ़ जाती हैं। और यहाँ पर अब वजन के मुताबिक जानवर की कीमत नहीं खरीदी जाती है, बल्कि इनकी नाज अदाएं और रंग जो है वो बड़ा मैटर करता है कि किस रंग का बकरा, कितने कद का, कितने किलो का आप खरीद रहे हैं। तो जैसे जैसे चीजें ज्यादा खसूसियात आती है वैसे वैसे भी कीमत बढ़ती है। मैं पहुंच चुकी हूँ शाहपुर कांजरा बैल मंडी के सेक्शन में। यहाँ पर अंदर जाएंगे, कीमत लाखों से शुरू होकर करोड़ों तक जा रही है। देखते हैं कि अब की बार व्यापारियों ने अपने बैलों को क्या खिलाया है जो कीमत लाखों से लेकर करोड़ों तक पहुंच गई है। आइए अंदर चलते हैं। बिल्कुल, इस वक्त मैं उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर शाहपुर कांजरा मंडी का सबसे खूबसूरत और महंगा पहला मौजूद है, जिसकी कीमत जो है वो 1.5 करोड़ से 2 करोड़ रुपए मालिक की जानिब से डिमांड की जा रही है। शहरी मौजूद है, खरीदार, उनसे जानते हैं कि यहाँ पर रेड वेलवेट केक तो हमने खाया है मुख्तलिफ कंपनीज का, लेकिन कभी रेड वेलवेट बैल नहीं देखा, उसका नाम नहीं देखा। ये बड़ा डिफरेंट सा नाम भी इन्होंने रखा है और साथ में कीमतें भी आसमान से बातें कर रही है। क्या वाकई इतनी कीमत जस्टिफाइड है जो लोग ये डिमांड कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, शाहपुर कांजरा मंडी में हम लोग मौजूद हैं और ये वहाँ जो वो वाला स्टॉल है जहाँ पर सबसे महंगा और खूबसूरत जानवर है। 1.5 से 2 करोड़ पे ये लोग डिमांड कर रहे हैं। आप इस हवाले से क्या कहते हैं? ये उनका जानवर है, खूबसूरत तो बहुत ज़्यादा है और ब्रीड भी बहुत अच्छी है, लेकिन प्राइसेस थोड़ी सी हायर साइड में। शायद अभी दिन में टाइम बहुत ज़्यादा है, इस वजह से तो हम लोग भी अभी फाइनल तो नहीं कर रहे हैं, रेकी कर रहे हैं। तो अल्लाह करेगा इंशाल्लाह जो नसीब में होगा मिल जाएगा। आप सर क्या माइंडसेट लेकर आए हैं? क्या खरीद रहा है, बकरा, बछड़ा या फिर बैला खरीद रहा है? क्या जो दिल को खूबसूरत लगे अल्लाह की राह में देना है और थोड़ा सा जेब को भी देखना है। लेकिन अभी जो ये डिमांड कर रहे हैं वो तो अभी आसमान से बातें कर रही हैं। नो डाउट जानवर बहुत खूबसूरत है, लेकिन रेट बहुत ज़्यादा ऊँची, रेट भी उसके मुताबिक। आप सर क्या कहना चाहेंगे? पीछे जो आपके 2 बैले खड़े हैं 45 लाख रुपए इसकी डिमांड कर रहे हैं,
और कह रहे हैं कि एक चैलेंज भी कर रहे हैं कि पूरी मार्केट में इस तरह का खूबसूरत अदाओं वाला जानवर नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे? अभी फिर भी रेट फिर भी ज़्यादा है, मतलब अभी कई ऐसे भी हमें जानवर नज़र आए हैं जो रीज़नेबल हैं, बट बात वही है, क्वालिटी ऑफ एनिमल्स हैं यहाँ पे, और अपने हिसाब से तो वो जितना मर्जी मांग लें, बट ज़ाहिर है बार्गेनिंग तो हम करेंगे ही। अगर आप का रेट बनता है इन दो जानवरों का जो पीछे खड़े हैं, तो आप ये 45 लाख डिमांड कर रहे हैं, आप क्या इसको रेट लगाएं? हम ज़रा ज़ाहिर है मिनिमम से स्टार्ट करेंगे, एटलीस्ट 50% तो हम स्टार्ट करेंगे, 25 से उससे 25 से 30 लाख। उससे चाचू गाहक आ गया है और ये कह रहे हैं कि आपका जानवर भी इनको पसंद आया और ये जस्टिफाइड कीमत भी आपकी जो 1.5 करोड़ पे मांग रहे हैं। क्या वजह है इतना महंगा जानवर क्यों इतनी कीमत ज्यादा क्यों मांगते हैं आप? 4 साल इसकी खिदमत की है और खर्चा किया है, और नस्ल है उसकी देखो ना सलगर। हाँ। उसकी नान बांदा और उनका मुल की मंगी है इसकी। 4 साल सेवा की थी, एक दिन लेकर जान के 5000 रुपये रोज का खुआएंगे। क्या खिलाते हैं 5000? जी क्या खिलाया जो 5000? इसको चने खिलाते हैं, गंदम खिलाते हैं, मकई खिलाते हैं, सरसों का तेल देते हैं, देसी घी देते हैं और दूध देते हैं। क्या क्या बताऊं आपको मैं। 18 लाख रुपए 1 साल का खर्चा है इस जानवर का। 18 लाख रुपए जानवर का, जिस हिसाब से आप बता रहे हैं ना, 18 लाख रुपए बनता ना 1 साल का। 4 लाख में 72 लाख रुपए तो आपने इसमें खर्च किए। भाई परेशानी का हाल ये है कि वो रेट बताकर परेशान है, यहाँ रेट सुनकर परेशान है। सर पिछले साल भी मार्केट से आपने खरीदारी की होगी, तो थोड़ा डिफरेंस था। पिछले साल का रुझान क्या था और इस साल का रुझान क्या? इस रुझान में आप खुद ही देख सकते हैं, जो पेट्रोल की प्राइसेस और जो महंगाई की बढ़ती जो मुल्क में चल रही है महंगाई जिस तरह से, उस हिसाब से रेट तो इनके बहुत हाई हैं। लेकिन एक जानवर की अपनी एक वर्थ भी होती और एक राय खरीदार की अपनी जेब भी होती, उसको भी मद्देनज़र रखते हुए तो अभी दिन में ईद में बहुत ज़्यादा भी तो, और आपने देख लिया कि बायर भी बहुत कम, वो हम भी देखने जानवर ज़्यादा है बायर कम, तो उस वजह से शायद उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक के इस वीक के एंड तक रेट इनके ज़रा नीचे आ जाए, मुनासिब हो जाए, तो कहीं बात बन जाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। अब हम चलेंगे कैमल मार्केट में और वहाँ पर खूबसूरत नक्शो निगार वाले जो ऊँट है वो भी दिखाएंगे। बैल, बछड़ा, बकरे की मार्केट और उनकी कीमतों के बाद फाइनली पहुंच गए हैं हम लोग ऊँट सेक्शन में। यहाँ पर कुर्बानी के लिए खूबसूरत ऊँट जो है मुख्तलिफ इलाकों से लाए गए हैं और इनको अभी से खूबसूरत नक्शा निगार के साथ दुल्हन की तरह सजाया गया है। अगर हम कारीगरी की बात करें तो ऊँट के ऊपर जो नक्शा निगार बनाए गए वो इस कदर खूबसूरत अंदाज में बनाए गए हैं कि किसी कारीगर की क्या खूब महारत है कि उसने ऊँट का जो नक्शा निगार है माशाल्लाह 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 उसको बहुत मजीद बेहतर कर दिया है। और ये नक्शा निगार की वजह से ही इनकी जो कीमतें होंगी वो भी लाखों से करोड़ों तक, और करोड़ों का सफर फिर मजीद करोड़ों में बदलेगा। यहाँ पर व्यापारी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि कहाँ से लेकर आए हैं, ऊँट की भी कौन कौन सी नस्लें हैं, किस ऊँट नस्ल का ऊँट ज्यादा महंगा है और कौन सा आम नस्ल का ऊँट है और कितनी कीमत यहाँ पर लगाई जा रही है और शहरियों के क्या तासुरात हैं। व्यापारी आ गया है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए हैं? जिला राजनपुर से। राजनपुर से आए हैं। यहाँ पर माशाल्लाह ऊँट की जो कीमत है कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ तक जा रही है? 11 लाख ते रखते 6 लाख तक। 11 6 लाख और 11 लाख। छोटे तो छोटा निमा 6 लाख, अच्छा, बड़ा 11 लाख 12 लाख 13। मतलब ऊँट ऊँट जो है वो बैल से सस्ता है? बड़ा सस्ता है। कैसे और क्यों? नहीं तो व्यापारी नहीं है भाई। अच्छा हाँ व्यापारी नहीं है, खरीदारी नहीं है। अच्छा, हाँ तो ये जो इनके ऊपर आप लोगों ने डिजाइन बनवाए हुए, इतने पैसे तो डिजाइन वाले ने ले लिए होंगे। क्या करूं, मजबूरी है, सद लाए के आना ही आना। अच्छा, हाँ सद मजबूरी है, इतने तुझा गिनते नहीं लाहौर ले बंदे। तो तुसा मुल्तान खरीदारी घाट है, क्या करो। मुल्तान करने बन। मुल्तान क्या, मुल्तान ऐसा कभी गए नहीं। अच्छा मुल्तान कभी गए नहीं, ऐसा यकाई लाहौर में। अच्छा, अल्लाह वाले से अल्लाह बेहतरी करे सी। ये जो खूबसूरत ऊँट है इसकी क्या कीमत है? इसकी कीमत है 14 लाख। 14 लाख है। ये कितने मन इसमें से गोश्त निकलेगा और जिंदा? तकरीबन 25 मन गोश्त है। 25 मन गोश्त है। तो जिंदा कितने का? जिंदा तकरीबन 30, तकरीबन 32 करीब 32। करीब 32 मन का। तो जो बैले कह रहे हैं 50 मन के हैं, 60 मन के बैले हैं, क्या वो वाकई होते हैं? वो है, वो भी है, हो रहे वो ही कने बड़े। अच्छा, हाँ ही कने बड़े भी हैं। जब हम ऊँट की कुर्बानी करते हैं तो ऊँट के लिए भी वो दोंदा चोगा छिका देखा जाता है? या कितने साल का ऊँट होता है जो कुर्बानी? 5 साल तक उठ के उठते सारा कुर्बानी। अच्छा, 5 साल तक हुए कुर्बानी मंजूर है।
5 साल का। तो यहाँ पर हुकूमत ने क्या सहूलियात दी हैं आप लोगों को? बस ठीक है, जो गुजरा है बस ठीक है, सा हुकूमत खाता का निकाल कर। ये ऊँट देख रहे हैं आप, मैंने देखा बच्चे भी आपके साथ है जी। बड़ी खूबसूरत नक्शो निगारी की हुई है, दुल्हन की तरह सजाया भी हुआ है। रेट नहीं बन रहा है या पसंद नहीं आ रहा? रेट नहीं बन रहा सर, क्या रेट? महंगाई बहुत है हाँ। इसलिए रेट नहीं बन रहा इनका। आज का सारा दिन शाहपुर काजरा मंडी में मैंने गुजारा और बकरा मंडी, बैल मंडी और ऊँटों की मंडी की जो है ग्राहकों से भी बात की, व्यापारियों से भी बात की। सब ने एक ही बात की कि महंगाई है, महंगाई है, महंगाई है। मैंने देखा कि ऊँट का कद काठ बड़ा है, इस पर खूबसूरत किस्म के नक्शो निगार बनाए गए हैं, लेकिन इसकी कीमत शायद एक बकरे से भी कम है, क्योंकि इसका खरीदार लाहौर में कम है, जबकि बैलों की जो कीमत है वो 10 लाख से शुरू हो रही है और 5 से 6 करोड़ रुपए तक जा रही है। इसी तरह जो बकरे हैं उनकी कीमत जो है वो 1 लाख से 10 लाख तक जा रही है। इसके साथ साथ अगर हम ऊँट की बात करें तो छोटा ऊँट जो है वो 5 लाख से शुरू होकर 15 से 20 लाख रुपए तक जा रही है। और ईद में अभी कुछ दिन बाकी हैं, देखना ये होगा कि क्या लोग जो अपने घरों में से जो है इतने दूर जानवर बेचने के लिए लेकर आए हैं, क्या लाहौरी वो खरीद पाते हैं, क्या उनकी जेब में गुंजाइश आती है या नहीं। आपके शहर की मंडी में क्या रेट चल रहा है, कमेंट जरूर कीजिएगा। अपनी मेजबान इकरा को दें इजाजत आज के व्लॉग के लिए। अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।